सो हेलो एवरीवन बेटा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने कहा था कि 1 जून को एक बैंगर ड्रॉप करने वाला हूं मैं। एंड सो हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द होल 59 पेजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर एडवांस्ड। इसमें आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, जीओसी, सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स आते हैं वो सब मिक्स होके आपके सामने आ पाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जिसमें एक ही चैप्टर की रिएक्शन यूज करी हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट learn to be chapter wise. It is a whole subject. And मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, हम तो आजकल अपने चैनल पे डिस्कस कर ही रहे हैं। दिस इज द प्योर 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 सुपर प्योर एडवांस, जिन्होंने अच्छी लेवल पे तैयारी करी है, जिन्होंने नीट के लिए अच्छा पढ़ा है, जिन्होंने जेई के लिए अच्छा पढ़ा है। एडवांस के लिए जो लोग जा रहे हैं, चलो खैर एडवांस का तो पेपर हो गया, पर अभी नीट का पेपर जो रीनीट 2026 हमारा आने वाला है, उसके लिए अगर पेपर मुश्किल आया और तुमने ये किया हुआ होगा ना, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट इससे डेवलप होने वाले हैं, जो मैं तुम्हें नए नए कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, है ना, नीट के बच्चों तुम सब सुन लो। इफ यू हैवंट स्टडीड टू अपर लेवल, लाइक तुमने पढ़ा तो अच्छे से है, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि क्या तुम अच्छे सवाल बना सकते हो नहीं बना सकते हो, तुम्हें अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, है ना। तो वो एक क्वेरी है, तो इसीलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। सो इसमें मैंने क्या किया ना, मैंने इन 3-4 कुछ दिनों में मैंने वापस से अपने नोट्स खोले हैं, वापस से अपनी जो है बुक्स खोली हैं मैंने। उसमें से मैं सवाल ढूंढ ढूंढ के सवाल लाया हूँ आपके लिए। अपने लेक्चर्स मैंने वापस से खोले हैं, वहां से मैं सवाल लेके जो मेरे को बेस्ट क्वेश्चंस लगे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लाइक लिसन वन थिंग, इसमें आसान क्वेश्चंस नहीं है, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपने अच्छे लेवल पे तैयारी की है, आप इसको अटेम्प्ट करें, है ना। इसमें हमारे पास लाइक वी हैव 59 पेजेस वी हैव, और उसमें से 45 to 50 पेजेस आर प्योर क्वेश्चंस ओनली, है ना। 45 to 50 पेजेस आर प्योर क्वेश्चंस ओनली। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको आपकी सीरीज है 9 से 10 दिन में आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पेज विद यू, है ना। तो लेक्चर का ड्यूरेशन मैं 30 से 45 मिनट ही रखूंगा। पीडीएफ मैं आपको आज दे रहा हूँ, पर लेक्चर का ड्यूरेशन मैं 30 से 45 मिनट ही रखूंगा। उसमें जितने पेज आ सके एक दिन में, वो हम उस दिन सॉल्व करके उसको वहीं खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें सवाल हैं, और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस भी हैं, उनके मैकेनिज्म्स भी हैं। जो रिएक्शन मेरे को लगी पूछी जा सकती है, मैंने वो स्पेशली मैं मेंशन करी है। बाकी कुछ रिएक्शंस मैंने सवालों में डाली है, उसे मेंशन नहीं किया। जो जिसकी मैकेनिज्म मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी उसकी मैकेनिज्म मैंने डाली है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो मतलब लग रहा है, जो आ सकता है, दैट इज ओजोनोलिसिस, परकिन कंडेंसेशन, बहुत सारी ऐसे रिएक्शन है। तो आप अभी बोल रहे हो कि सर ओजोनोलिसिस तो हमने बहुत पढ़ा है, ओजोनोलिसिस तो हमने बहुत पढ़ा है, पर अगर मैं तुझे बताऊं कि मैकेनिज्म क्या होता है ओजोनोलिसिस का, उसमें कितने नंबर ऑफ मोनो ओजोनेट बनते हैं, कितने नंबर ऑफ मोलो ओजोनेट बनते हैं, तो क्या कहेगा सर कैसे करते हैं सॉल्व। इसीलिए इसमें मैंने मैकेनिज्म डाली है। जो जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल रिएक्शंस हैं, जो आपको कंट्रोवर्शियल लगती है क्योंकि आपने रट्टा मारा है उसका, यू डोंट नो इवन नो द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, यू विल गेट इट हियर, यू विल गेट दैट रिएक्शन हियर। सो लेट मी रिवील दिस पीडीएफ टू यू। मैंने अपने जो एक लेक्चर मेरा 2 जून को आएगा आई गेस, उसमें मैंने रिवील किया है, या 31 जून को, आई डोंट रिमेंबर दैट। सॉरी 31 जून बोल रहा हूँ मैं, 31 मई। ओके, बाकी दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम रिवीलिंग दिस। ओके, 3, 2, 1, लेट्स गो। सो दिस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर एडवांस पार्ट। देख सकते हो, आपने शायद इन रिएक्शन का नाम कभी सुना भी ना हो, बट या दे डू एग्जिस्ट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मालाप्रेड ऑक्सीडेशन, यू हैव ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, आपको पता है 1% कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन। और आपको क्या ऑक्सीडेशन बाय OSO4 पता है, ऐसे होता है। देखो मैंने आपको रिडॉक्स इक्विवेलेंट भी मैंने आपके रखे हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड, दिस इज प्राइलजेव रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, है ना, ये मैंने आपका डाला है। बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन की को कौन सा रिएजेंट कैसा है, माइनस प्लस, ये मैं सारा डिस्कस करूंगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रांस अल्कीन, वी विल टेक इट एज नेगेटिव। दिस इज Br2H2, आपको सब पता है एंटी एडिशन होता है, Br का एक NCC बनता है और उसको OH आके खोलता है, तो ये वेज में आएगा और ये डैश में रहेगा। एंटी एडिशन, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव जब मिलते हैं तो प्लस आता है, प्लस बना मीजो कंपाउंड। मतलब मीजो नहीं बन पाया, ये क्यों नहीं बन पाया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, तो बाक पर OH और Br एक ही साइड है, सेम साइड विद्या। ये सेम साइड क्या कैसे आ गई, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव प्लस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर आपने बर्च रिडक्शन पढ़ा है, हाँ सर, कि सर ये अल्काइन को
ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। पर क्या आपने बेंजीन का बर्स्ट रिएक्शन पढ़ा है? क्या आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डाल दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डाल दिया, विड्रॉइंग डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? ये बता। क्या आपने अल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ा है कोल्ड के NO4 से? सर ये तो नहीं पढ़ा, पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ B2O5 पता है कि वेरी वेरी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितनी भी आपको लगती है तो कितना अच्छा है। फिर यहाँ पे आपके सवाल है ऐसे, है ना? आपके ये सवाल हो गए, पूरे ये सवाल हो गया आपका, देखो कितना बढ़िया सवाल है ना? नाम पूछा, सबका नाम पूछा आपसे, तो इसमें आपके कॉमन नेमिंग भी कवर हुई है, इसमें बहुत ध्यान देना आपने। फिर ये SN-NGP, तुमने SN1 पढ़ा होगा, SN2 पढ़ा है, तुमने SN2AR पढ़ा है, SNAE पढ़ा है, SN1AR पढ़ा है, ये पढ़ा है। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा जो अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ अच्छा कंटेंट मिलता है। बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, जिनके टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाए। खैर, बाकी हर एक टीचर अच्छा, मैं किसी को गंदा नहीं बोल रहा हूँ, बट कंटेंट कंटेंट की बात है। ओके, SN-NGP। ठीक है, उसके बाद ये देखो सवाल, ये देखो ये सवाल। और बायो वालों एक चीज बताऊं, ये पढ़ना जरा, जितने भी बायो वाले हैं, दिस व्हाट आई हैव रिटन प्रोड्यूसेस इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बायो भी रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हारी साथ में, और क्या चाहिए? चलिए नाइस। फिर ये देखिए सवाल है, मतलब देख रहे हो तुम, एक तो इतनी ज्यादा बड़ी रिएक्शन कराई, इसमें रिएजेंट देखो तुम, कितने सारे रिएजेंट एक साथ रिवाइज हो रहे हैं। उसके साथ ऑप्शन में भी मैं खेल रहा हूँ कि रिएजेंट रिएजेंट रिएजेंट। अच्छा सर, उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, यील्ड 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 दे दी, यील्ड दे दी, है ना? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड दे दी। फिर ये देखो क्वेश्चन, ये देखो मोल्स कॉन्सेप्ट सब यूज हो रहा है, देखो ये देखो ये। ठीक है, ये सवाल देखो। फिर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, चुगेव रिएक्शन, दिस इज जेंथेट। तुमने जेंथेट पढ़ा होगा आई गेस, है ना? आ, उसमें पढ़ा होगा आई गेस आपने, डीएनए जब हम बनते हैं तो प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स, है ना? जेंथेट, उसमें एक आयोनासाइन मोनोफॉस्फेट होता है, आयोनासाइन मोनोफॉस्फेट, वो जेंथेट हाइपोजेंथेट इनसे बनता है आयोनासाइड मोनोफॉस्फेट। वो चीजें आपकी डीएनए की देखो रिएक्शन। फिर एसिडिक अल्डोल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एडवांस में भर भर के पूछते हैं, इस बार अगर पेपर मुश्किल आ गया एडवांस की तरफ हो गई, क्या पता पूछ लेंगे। ठीक है, ट्रिक भी लिखी हुई है यहाँ पे। फिर SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल अगर है, वो एलिमिनेशन था, ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल है। डार्जन रिएक्शन सबको पता है, पर तुमने एक चीज रट्टा मारी है कि डार्जन रिएक्शन में पिरीडीन आ गया तो SN2, और पिरीडीन नहीं आया तो SNI। देख लो क्यों होता है वो, देख लो, ये तो पूछा भी है यहाँ पे। अच्छा, फिर डार्जन रिएक्शन ऑन अलाइलिक एल्कोहल, ये नहीं पढ़ा होगा कभी। और ये तुम तो कभी तुम बोलोगे सर इसमें क्या है, OH हटाओ सी लगाओ, गलत आंसर। ये वाली अल्कीन यहाँ चली गई, कुछ पता चला कैसे गई? नहीं सर, ये देखो ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। फिर सवाल, फिर SN2 SN1AR में ये, तो जो ये प्लस है ना, इसका ऑर्बिटल क्या है? sp2 है। कैसे? मैंने बता रखा है ये, मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है कि ये वाला प्लस की वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ठीक है, SN2AR मैंने बता रखी है। फिर ये सवाल, ये इसी साल जे एडवांस में आए थे ये सवाल, ये मैंने आपको बता रखे है ना, ये हमने सॉल्व भी किया था इस साल, जे एडवांस के इस साल के सवाल है। ठीक है, उसके बाद बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, कैनिजारो का भाई देखो, है ना? ये सब पढ़ेंगे हम, ये रिएक्शन है ये पढ़ेंगे। फिर ये देखो, कभी ऐसा सवाल देखा है तुमने कि क्या ये बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, इसमें तुम्हें बताना है अटैक कहाँ होगा, माइग्रेट कौन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछिए मैंने, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर ये देखो, फिर पर्किन कंडन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्किन क्लाजेन कंडेंसेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, असाइक्लोइन कंडेंसेशन, और बबल ब्रैंक रिएक्शन। इसमें एक चीज है, देखिए हमने हमने बबल ब्रैंक रिएक्शन में हमारे अल्कोहल बन रहे हैं दोनों, हमने Na और ETOH साथ में लिया है। पर असाइक्लिन कंडेंसेशन में भी Na और ETOH लिया, पर अलग अलग लिया है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? आगे बताऊंगा, अभी मजा नहीं आता। देखो रीअरेंजमेंट के सवाल, ये सब बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। देखो SN वर्सेस E ऑल, मैं ना एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ। देखो SN वर्सेस E में प्रॉब्लम होती है, बल्कि बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक लिविंग ग्रुप, डेल माइनस से चेक करते हैं, सबको पता है। नहीं पता है सिखा दूंगा, ये है ना? तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन। देखो हिमी देखा है कभी, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन देन एलिमिनेशन? नहीं देखा होगा, देख लेंगे क्वेश्चंस। KCP TCP बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जे एडवांस का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या पता नीट में पूछ ले, क्या पता कुछ हो जाए, पढ़ के नहीं जाओगे, फिर वहां पे आएगा सवाल गलत करो तो क्या फायदा, पढ़ लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लो, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। फिर ओजोनोलिसिस, ये मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा था, देखो कितनी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। नंबर ऑफ मोनो ओजोनोइड कितने बनते हैं वो देख लो। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो वही है फिर क्वेश्चन। फिर HACB बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग, है ना? ये अगर इसको छोड़ के भी जाओगे तब भी ठीक है, बट फायदा ही होता है इसको अगर पढ़ के जाओगे। दिस इज हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है?
हार्ड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड बेस रिएक्ट विद हार्ड, एसिड सॉफ्ट रिएक्ट विद सॉफ्ट, हार्ड रिएक्ट विद हार्ड, है ना। और इस रिएक्शन में हम सीखेंगे कि जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो रिएक्शन जैसी उसकी चाहत है, हार्ड का हार्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं होता उस रिएक्शन में, उसमें हार्ड सॉफ्ट के साथ होती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहां हार्ड और सॉफ्ट को रिएक्ट करना पड़ता है, जो उनकी चाहत के खिलाफ है, मजबूरी है। देखो मैंने यहाँ पे बताया सारा, ठीक है। फिर ये देखो रिएक्शन पार्ट, आई गेस यहाँ से आपका रिएक्शन नहीं, अच्छा एक और है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया है, एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको मैं ये बताऊंगा, और एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आपको बताऊंगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में। सर ये भी तो रीअरेंजमेंट नहीं बेटा, ये रिएक्शन नहीं है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है। इट इज अ थिंग दैट इज हैपनिंग इन दैट रिएक्शन, इट इज नॉट अ रिएक्शन इटसेल्फ। जैसे कि रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, लॉजेन रीअरेंजमेंट, शिमिड रीअरेंजमेंट, शिमिड रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन है, उनमें एक अलग ऑर्डर आता है, आगे बता रखा होगा मैंने। देखो इन कैटाइंस को रीअरेंज कराना है, देखो यहाँ अलग अलग रिएक्शंस पूछी हैं आपको, है ना। फिर उसके बाद ये देखो क्या पार्ट है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कभी सोचा भी था ऐसा सवाल पूछ सकता है कोई? जिसको मैकेनिज्म नहीं पता होगा उससे घंटा ये सवाल नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म नहीं पता, सवाल छोड़ो। मैकेनिज्म नहीं पता, सवाल छोड़ो, मैकेनिज्म सीखेंगे, बकायदा इस सवाल को आपसे सॉल्व कराऊंगा, आप सही आंसर निकालोगे। अच्छा, फिर SN1 में रेट, सबको लगता है कि सर ए विल बी ग्रेटर देन डी, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पे ये देखो कितना बल्कि है, लात मारता है, लात मार के इसको निकालते हैं, लात मार के सीएल को निकालते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ प्लस बनेगा 9 अल्फा एच, यहाँ प्लस बनेगा 0 अल्फा एच। बट वो 0 अल्फा एच वो प्लस बनाने के लिए इन्होंने जो लात मारी है इसको, जो बल्कि नेस से ये उसको भगा रहे हैं यहाँ से कि निकल यहाँ से, तू लात मार के उसको निकाला है। वो रीजन है, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। ये एनसीईआरटी का सवाल है। बहुत लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे प्लस है 5 अल्फा एच, यहाँ पे प्लस है 4 अल्फा एच, पर फिर भी सर इसकी रेट ज्यादा है SN1 रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं सर इसका प्लस आई भी लग रहा है ना, गलत है वो। ये लात मार के बाहर निकालता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड इफेक्ट। जेई वालों को पता होता है, नीट वालों को नहीं होता है, गलत कॉन्सेप्ट होता है और वो गलत कर जाते हैं। फील्ड इफेक्ट है, ठीक। उसके बाद आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब अगर आप ना भी पढ़ो ना, कॉन्सेप्चुअली आपको ये आनी चाहिए। बाकी ये कुछ चीजें होती है इस रिएक्शन में, वो देख लेंगे। ये सवाल है ना, ये सवाल IIT JAM CSR वहीं के सवाल हैं सारे। देखो ये, दिस इज CSIR नेट का, नेट के 3 सवाल हैं, मैंने ढूंढे थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने बोला करा देते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपके प्योर रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, सब मिक्स सवाल आएंगे आपको, है ना। देखो एवरी क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल, देखो कितने सारे सवाल हैं। देखो देखो भयानक भयानक सवाल, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने प्यारे सवाल। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सबके सवाल देखो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। ये हाँ देखो भाई साहब, भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा होगा आपको। ये देखो इतने सारे सवाल हैं, देखो यहाँ तक। और ये लास्ट में मैंने एक सवाल डाला है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। आइसोमेरिज्म डाल दिया, एम MEMG पे रिएक्शन मैकेनिज्म डाल दिया, ये देखो यहाँ से और रिएक्शन मैकेनिज्म डाल दी, मोल कॉन्सेप्ट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हाइड्रोलिसिस के सवाल, ओजोनोलिसिस में रेट, मैकेनिज्म सीखेंगे, सब पता चलेगा। फिर ये देखो इतने सारे सवाल हैं बेटा, देखो। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, आज 1 जून है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहुंचेगी। और वादा करता हूँ ये सीरीज हम 10 दिन में खत्म करेंगे। हो सकता है 8 दिन में भी खत्म कर दे, क्योंकि इतना ज्यादा पार्ट है नहीं, सब मैं लिख के ही लाया हूँ, ठीक है। सो यही रहेगा मेरा आपसे, आप यू कैन शेयर दिस वीडियो, राइट, यू कैन शेयर दिस वीडियो, ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वी आर गेटिंग, ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, देख लो, है ना। तो दिस इज इट, आई एम गिविंग यू दिस PDF, है ना। 59 to 60 पेजेस की ये PDF है, हाई क्वालिटी PDF मैं आपको शेयर करूंगा, और ये सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपसे नहीं होगा तो हम इसका डिस्कशन पार्ट भी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है ना। आई वुड लव इट इफ यू वुड ऑल अप्रिशिएट दिस थिंग, है ना। तो या दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और बाकी नॉर्मल लेक्चर भी आपके चलते रहेंगे, है ना। और मैंने एक पोल भी करवाया था कि इसमें मैंने बोला था कितने बच्चों को और रिएक्शन चाहिए था ना। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर द रीनीट 2026 एस्पिरेंट्स, एंड फर्दर में जितने भी JEE एडवांस 2027 8 वगैरह, मेंस 2027 8 वगैरह, एंड नीट 2027,
सबके लिए पीडीएफ होगा। और आई विल ट्राई हर साल इस पीडीएफ में मैं कुछ नया ऐड करता रहूं, है ना। हर साल इस पीडीएफ में मैं कुछ नया नया ऐड करता रहूंगा, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आपको ये पसंद आया, आप कमेंट करें, है ना। आई वुड लाइक दैट। एंड शेयर करें इसको, है ना। मैं किसी वीडियो को नहीं बोलता शेयर करो, पर इसे शेयर करो। लाइक बहुत मेहनत से मैंने बनाया, तो ज्यादा ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए ना। ऐसा नहीं करना कि बेटा कि नहीं मैंने इसको भेज दिया, ये भी ज्यादा पढ़ लेगा, उसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये वाली भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आई नो यू ऑल आर इन अ कॉम्पिटिशन, है ना। एंड इट इज नॉट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट, इट इज अ कॉम्पिटिशन। दोनों स्पीशीज का इसमें घाटा ही होना है। तो और यहाँ पे मतलब जीने मरने की बात तो नहीं है, तो आप शेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्योंकि ऐसा कभी नहीं सोचना कि उसने ज्यादा पढ़ लिया उसके ज्यादा नंबर आएंगे, बेटा ठीक है, क्या पता आ जाए, क्या पता ना भी आए, है ना। तो ऐसा है। बाकी दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आज है 1 तारीख, थोड़ी देर में इसका पार्ट 1 लेके मैं आ रहा हूँ आपके सामने, जिसमें हम फर्स्ट 10 पेजेस इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो या लेट्स मीट इन देयर एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और ये पीडीएफ आपको मिल रही है एंड यू विल सॉल्व दिस। एंड आई होप इससे आपका कुछ फायदा हो, क्योंकि अगर आसान सवाल आ गया तो तुम फोड़ दोगे, आसान सवाल आ गया तो फोड़ दोगे, और बाकी मुश्किल आया तब भी फोड़ दोगे। बहुत खतरनाक जो आपको प्रैक्टिस है यहाँ पे मिल रही है। सो वंस मोर थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।